खबर भोपाल से, जहां शिवराज सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। गौधन संरक्षण और संवर्धन के लिए ये बड़ा फैसला है। गौ कैबिनेट के गठन का निर्णय लिया गया है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। 22 नवंबर को गौ कैबिनेट की पहली बैठक होगी। आगर मालवा के गौ अभ्यारण्य में ये बैठक होगी। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर, जहां सीएम शिवराज सिंह चौहान ने एक बड़ा फैसला लिया है। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार का यह बड़ा फैसला है। गौधन संरक्षण और संवर्धन के लिए यह फैसला लिया गया है। गौ कैबिनेट के गठन का निर्णय किया गया है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। 22 नवंबर को गौ कैबिनेट की पहली बैठक होगी। आगर मालवा के गौ अभ्यारण्य में यह बैठक होगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एमपी में गौ कैबिनेट का गठन होगा और इसका मुख्य उद्देश्य गौधन संरक्षण और संवर्धन के लिए गौ कैबिनेट का गठन का निर्णय यहां पर लिया गया है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। और 22 नवंबर को गौ कैबिनेट की पहली बैठक होगी। आगर मालवा के गौ अभ्यारण्य में ये पहली बैठक होगी। तो मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है। मध्य प्रदेश में गौधन संरक्षण और संवर्धन के लिए गौ कैबिनेट का गठन, यहां पर गौ कैबिनेट का गठन किया जाएगा। और इस बात की जानकारी सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट कर दी है। 22 नवंबर को गौ कैबिनेट की पहली बैठक होगी। आगर मालवा के गौ अभ्यारण्य में ये पहली बैठक होगी। तो मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। मध्य प्रदेश में गायों के संरक्षण और संवर्धन के लिए अब अलग से कैबिनेट बनाने का निर्णय लिया गया है। गौ कैबिनेट के गठन का निर्णय लिया गया है। और इस बात की जानकारी सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट कर दिया। 22 नवंबर को इस कैबिनेट की पहली बैठक होगी। आगर मालवा के गौ अभ्यारण्य में गौ कैबिनेट की पहली बैठक होगी। चलिए, इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी नवीन हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। नवीन, किस तरह से देखिए सरकार के इस फैसले को, कितना बड़ा फैसला माने इसे? देखिए, मध्य प्रदेश में धमाकेदार वापसी करने के बाद, मध्य प्रदेश की सत्ता में धमाकेदार वापसी करने के बाद शिवराज सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। गौ कैबिनेट बनाने का निर्णय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लिया है। और इस गौ कैबिनेट में 5 विभाग, मध्य प्रदेश शासन के जो 5 बड़े विभाग हैं वो शामिल होंगे। और इनकी कैबिनेट गौधन के संवर्धन संरक्षण के लिए काम करेगी। और अगले 3 साल के भीतर जो गौधन के लिए जो काम होने हैं मध्य प्रदेश में, उसको लेकर बड़े फैसले गौ कैबिनेट लेगी है। मध्य प्रदेश में पहला मामला है, पहली बार इस तरीके का कोई कैबिनेट, स्पेसिफिक कैबिनेट बनी है गौधन के संरक्षण और संवर्धन के लिए। तो ये ऐतिहासिक और एक बड़ा फैसले के तौर पर माना जा रहा है। शिवराज सिंह चौहान फिलहाल मध्य प्रदेश में नहीं है, वो तिरुपति बालाजी के दर्शन करने गए हुए हैं, लेकिन वहीं से उन्होंने एक बड़ा फैसला लिया है और ये साफ किया है कि गौ कैबिनेट की जो पहली बैठक होगी वो आगर के सलरिया गौ अभ्यारण्य में होगी। और 22 तारीख को दोपहर 12 बजे बैठक होगी। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा गौ अभ्यारण्य है, वहाँ पर ये बैठक होनी है शिवराज सरकार के गौ कैबिनेट की। बड़ा फैसला लेते हुए इसमें 5 विभाग हैं श्रवण, जिनकी पूरी कैबिनेट होगी। इसमें पशुपालन विभाग है, राजस्व विभाग है, कृषि विभाग है, वन विभाग है। 5 बड़े मध्य प्रदेश शासन के जो बड़े विभाग हैं वो इस कैबिनेट के हिस्से होंगे और गौधन के संवर्धन और संरक्षण के लिए काम करेंगे। गाय और गौ धन के नाम पर मध्य प्रदेश में सियासत ज़रूर होती रही है। जो पिछली सरकार रही है, कमलनाथ सरकार ने दावा किया कि 1000 गौशालाएँ, स्मार्ट गौशालाएँ बनाई गई हैं। कांग्रेस के इन दावों पर बीजेपी इत्तेफाक नहीं रखती थी। बीजेपी बार बार ये आरोप लगाती थी कि इस तरह की कोई गौशाला ज़मीन पर हमने देखी नहीं है। लेकिन इन सब के बीच में
गौ धन के संवर्धन और संरक्षण के लिए एक बड़ा फैसला, और ये फैसला मील का पत्थर साबित होगा अगर इस कैबिनेट के बाद से जो रिसर्च होगी, जो तमाम केस स्टडी आएंगी, जो बड़ी दिक्कतें इनके सामने आएंगी और उसके बाद जो बड़े फैसले होंगे गोवर्धन गौ संरक्षण के लिए, तो ये मध्य प्रदेश में बड़ा एक इम्पैक्ट डालेगा। जिस तरीके से गाय और गोधन के नाम पर हिंसा होती है, इस तरीके के भी बड़े फैसले हो सकते हैं गो कैबिनेट की बैठक में। बिल्कुल नवीन, मेरा अगला सवाल यही है कि जब 22 तारीख को इस कैबिनेट की पहली बैठक आयोजित होगी, पहली बैठक होगी, तो क्या कुछ निर्णय इस बैठक में लिए जा सकते हैं? देखिए, फिलहाल ये साफ नहीं है कि गौ कैबिनेट का एजेंडा स्पेसिफिक क्या होगा, लेकिन ये ज़रूर साफ है कि गौधन के संवर्धन और संरक्षण के लिए ये कैबिनेट बनाई गई है। लिहाजा इस कैबिनेट की बैठक में संरक्षण और संवर्धन को लेकर ही बातचीत होगी, उसी में कुछ बड़े फैसले हो सकते हैं। जिस तरीके से गाय की तस्करी, गौ माता की जो तस्करी होती है, एक बड़ा एजेंडा है मध्य प्रदेश में, और इसको लेकर बड़े कई सारे अपराध देखने को आए हैं, कई सारी घटनाएं सामने आई हैं। फिर इसके बाद मॉब लिंचिंग भी इसी से जुड़ा हुआ मसला है। तो हो सकता है कि इस कैबिनेट की बैठक में ये भी एजेंडा साथ हो, फैसला हो या नहीं हो जैसा भी, लेकिन कैबिनेट की बैठक में ये एजेंडा मुझे लगता है ज़रूर होगा। इसके साथ साथ जो सड़क हादसों में गोधन, जो गौवंश मारा जाता है, उसके संरक्षण के लिए भी ज़रूर कैबिनेट की बैठक में कोई एजेंडा होगा। इसके अलावा जो मध्य प्रदेश में गौशालाएँ हैं, गौ अभ्यारण्य हैं, वहाँ पर जो जिस तरीके से गायों की मौत हो रही है, असमय जो मौत हो रही है, तो उसको रोकने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं, स्पेसिफिक बजट क्या दिया जा सकता है गौवंश के संरक्षण के लिए, संवर्धन के लिए, गौशालाओं के लिए कितना बजट दिया जा सकता है, उनके चारे के लिए क्या किया जा सकता है। तो इन तमाम उपायों के साथ, इन तमाम एजेंडों के साथ 22 तारीख को दोपहर 12 बजे शिवराज सरकार की कुल मिलाकर शिवराज सरकार का ये एक बड़ा फैसला है। 22 तारीख को जब बैठक होगी तो देखना होगा कि क्या कुछ निर्णय इस बैठक में हो पाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। शिवराज सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार का बड़ा फैसला, गोधन संरक्षण और संवर्धन के लिए ये फैसला लिया गया है। गौ कैबिनेट के गठन का निर्णय लिया गया है। सीएम शिवराज ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। 22 नवंबर को गौ कैबिनेट की पहली बैठक होगी। आगर मालवा के गौ अभ्यारण्य में पहली बैठक होगी। पशुपालन, वन पंचायत और ग्रामीण विकास, राजस्व गृह और किसान कल्याण विभाग गौ कैबिनेट में शामिल होंगे। तो पहली बैठक 22 नवंबर को गोपाष्टमी पर दोपहर 12 बजे गौ अभ्यारण्य आगर मालवा में आयोजित की जाएगी। तो बड़ा फैसला शिवराज सरकार का, ट्वीट किया है सीएम शिवराज ने और इस फैसले की जानकारी दी है। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार का ये बड़ा फैसला, गौ धन संरक्षण और संवर्धन के लिए फैसला लिया गया है। गौ कैबिनेट के गठन का ये निर्णय लिया गया है। तो सीएम शिवराज सिंह ने इससे लेकर ट्वीट किया और जानकारी दी। 22 नवंबर को कैबिनेट की बैठक होगी, पहली बैठक होगी। आगर मालवा के गौ अभ्यारण्य में ये बैठक होगी। तो बड़ा फैसला सीएम शिवराज कैबिनेट का, गोधन संरक्षण और संवर्धन के लिए यह फैसला लिया है। शिवराज सरकार का बड़ा फैसला। 22 नवंबर को गो कैबिनेट की पहली बैठक होगी। गो कैबिनेट के गठन को लेकर इसमें चर्चा किया जाएगा और आगर मालवा के गौ अभ्यारण्य में यह बैठक होगी। तो सीएम शिवराज सिंह ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। बीजेपी के प्रवक्ता रजनीश अग्रवाल इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। रजनीश जी, आपका स्वागत है IBS 24 में। एक बड़ा फैसला आपकी सरकार का। रजनीश जी, अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो इससे पहले कमलनाथ सरकार ने भी गौशालाओं का निर्माण किया था। अब आपकी सरकार ने चलिए, तो हमारा संपर्क इस वक्त टूट गया है रजनीश अग्रवाल जी से, लेकिन आपको बता दें शिवराज सरकार का एक बड़ा फैसला है
गो कैबिनेट के गठन का निर्णय सरकार ने लिया है। बीजेपी के प्रवक्ता रजनीश अग्रवाल इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। रजनीश जी, आपका बहुत स्वागत है IBS24 में। कांग्रेस हमेशा से आरोप लगाती रही है कि बीजेपी केवल गौ संवर्धन और संरक्षण का दिखावा करती है। अब आपकी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है, तो सबसे पहले तो कांग्रेस के इन आरोपों पर आप क्या कहेंगे, क्योंकि पहले भी आरोप लगे। रजनीश जी, अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो आपकी प्रतिक्रिया चाहेंगे। आपकी सरकार का एक बड़ा फैसला, कांग्रेस कहती रही है कि बीजेपी केवल दिखावा करती है गौधन संरक्षण का। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ही काम करती रही है, कांग्रेस की सरकार दिखावा करती रही है। केवल इतना ही नहीं, जो गौ अभ्यारण्य पिछली भाजपा सरकार में बनाए गए थे, उन गायों को चारा भी उपलब्ध नहीं कर पाई और वहां गायों की अकाल मौतें हुई, जिसको मीडिया ने सरेआम खुलेआम दिखाया भी। तो कांग्रेस केवल बतौलेबाजी करती रही, वचन की बात करती रही, लेकिन निभाया नहीं। 23,000 पंचायतों में गौशाला बनाएगी नहीं। मध्य प्रदेश में तो वो गौ अभ्यारण्य बनाने का काम हुआ है। अलग अलग पशु पक्षियों के अभ्यारण्य बने होंगे, लेकिन मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार ने पहले गौ अभ्यारण्य आगर जिले में बनाया, रीवा में, और बाकी जगह भी बनाने के लिए तत्पर सरकार रही है। और मध्य प्रदेश दुग्ध उत्पादन में देश का 5वां बड़ा राज्य है, और ये बताता है कि मध्य प्रदेश की प्रतिबद्धता लगातार गौ संरक्षण और संवर्धन की रही है। कांग्रेस सरकार तो दिग्विजय सिंह जी के जमाने में तो गौचर भूमि छीनने का काम हुआ, और अब अगर गौ कैबिनेट बनाने का काम मुख्यमंत्री शिवराज जी ने किया है तो ये अभिनंदनीय पहल है, क्योंकि तेजी से निर्णय, समग्र विचार विमर्श, समग्र दृष्टिकोण से सोच, और मुझे लगता है सभी आयामों पर जब विचार होगा गौ कैबिनेट में और उसके दृष्टि से निर्णय लिए जाएंगे तो सर्वथा स्वागत योग्य है, अभिनंदनीय है। और यही कारण है कि ये आगर जहां गौ अभ्यारण्य बनाया था पिछली सरकार, भाजपा सरकार ने, वहां उनकी पहली बैठक कर रहे हैं, ताकि स्पष्टता बिल्कुल प्रशासन के बीच में भी रहे, सरकार के बीच में भी रहे और लोगों के बीच में भी रहे कि हम जमीन पर काम करना जानते हैं और काम करके सिद्ध किया है, आगे भी करेंगे। रजनीश जी, इसके पहले गौ अभ्यारण्य आपकी बीती सरकार में बना, फिर उसके बाद गौशालाओं का निर्माण कांग्रेस सरकार ने किया, और अब गौ कैबिनेट का गठन। तो ये तमाम जो विषय हैं, क्या ये माना जाए कि गौ संवर्धन और संरक्षण को लेकर एक तरीके से होड़ है, पहले बीजेपी, पहले फिर कांग्रेस, फिर बीजेपी? मैं फिर पुनः कहता हूं कि गौशालाएं बनाने का जो 23,000 पंचायतों में कमलनाथ जी ने वादा किया था, वचन दिया था, वो नहीं किया जी। मुझे नहीं पता कि मध्य प्रदेश के नाम पर कहीं दूसरे राज्य में या दूसरे ग्रह में बना दी हो, लेकिन मध्य प्रदेश की 23,000 पंचायतों में गौशालाएं नहीं बनाई गई। और कहीं अगर फिजिकली दिखें तो जरूर आप दिखाइएगा, बताइएगा। बिल्कुल। मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार गौशाला केवल किसी वचन वादे के कारण नहीं, ये गरीबों की, किसानों की आजीविका का बड़ा साधन है। अगर दुग्ध उत्पादन होता है, बढ़ता है, तो ये पोषण का बड़ा कारण है। ये मध्य प्रदेश की आर्थिक जो पूरी चक्र है उसको गतिविधि तेज करने वाला कारण है। चलिए, गौशालाओं का निर्माण हुआ कि नहीं हुआ, हमारे साथ कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़े हैं। नरेंद्र जी, आपका स्वागत है IBS24 में। आपसे जानना चाहेंगे गौशालाओं के निर्माण को लेकर, जिस तरीके से रजनीश अग्रवाल जी कह रहे थे, आप सुन रहे थे, साथ ही अब गौ कैबिनेट का फैसला यहाँ शिवराज सरकार ने लिया है। इनकी रजनीश अग्रवाल जी मेरे मित्र, मेरे भाई हैं, इनकी बातों में मुझे हंसी आ रही है। ऐसा लग रहा है कि शायद ये कोई विदेश से आए हैं या मध्य प्रदेश की धरती का इन्हें ज्ञान नहीं है, मध्य प्रदेश में रहते नहीं है। कह रहे हैं कि एक भी गौशाला नहीं बनी है। ये मेरे साथ चले, मैं चुनौती देता हूँ, कितनी बनी है ये भी दिखा देता हूँ और कितने का काम चालू ये भी दिखा देता हूँ। अक्सर तो 15 माह की सरकार में ये उम्मीद कर रहे हैं कि 23,000 गौशालाएं बन जाती। जिन्होंने 15 साल में एक गौशाला नहीं बनाई, वो 15 महीने में हमारा इंतजार कर रहे हैं कि 23,000 बन जाएगी। अरे 23,000 बनने में वर्षों लगते हैं, लेकिन हमने तो 23,000 कर दिया। लेकिन ये भी तो सवाल उठता है ना कि आपके जो गौशालाएं बनी, वहां पर गौवंश की मृत्यु भी हुई है, जिसकी खबरें मीडिया में पूरी नहीं। 1,000 गौशालाएं का हमने बात करी थी, हमारे वचन पर हमने काम चालू करा, देख तैयार को कितने आइटम बनी। दूसरी दुरुस्त है, 15 साल में गौ माता के नाम पर सिर्फ घोषणा थी, गौ माता को निराश्रित छोड़ दिया, गौ माता को सड़कों पर छोड़ दिया, गौ माता वाहनों में दुर्घटना का शिकार हो रही, गौ वंश का संरक्षण नहीं हो रहा है। कम से कम देर गौ माता के नाम पर राजनीति करने वाले लोग हैं ये।
गौ माता की इनको सुध तो आई, भले कांग्रेस की नकल कर रही है। हमने गौ माता के संरक्षण और संवर्धन के लिए काम किया, भले हमारी नकल कर रही है। तो वो है जिन्होंने गौ माता के चारे को रुपए जो हमने राशि तय करी थी उसे ₹1.60 कर दिया। ये वो लोग हैं जो बीफ निर्माता कंपनियों से, बीफ के निर्यातक कंपनियों से चंदा लेने वाले लोग हैं। और सबसे ज्यादा गौ माताओं की, कागर का सबसे बड़ा गौ माता का अभ्यारण्य है जिसके अंदर कितनी गौ माता की मौतें हुई, चले जिनसे पूछ लें इनकी सरकार में, जिसका उद्घाटन आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने किया था। तो गौ माता की इनको कभी चिंता नहीं रही, लेकिन चलो कांग्रेस के नकल कर रहे हैं, कांग्रेस के पदचिन्हों पर चल रहे हैं, गौ माता की चिंता तो कर रहे हैं, खुशी की बात है, हम स्वागत करते हैं। लेकिन शिवराज जी की घोषणाएं तो घोषणाएं होती है, कम से कम ये घोषणाएं तो पूरी हो, क्योंकि गौ माता को लेकर पहले भी उनकी कई घोषणाएं, गो विभाग बनाएंगे, इस तरह की कई घोषणाएं पहले भी कर चुके हैं वो, और अध्यक्ष भी बनाया था गौ सेवा आयोग का एक इन्होंने। तो ये तो इनकी घोषणाएं रहती, पूरी हो जाए तो गौ माता भी इनको धन्यवाद देगी कि उनकी सुध ली इन्होंने। नरेंद्र सलूजा जी, ये सवाल मेरा रजनीश अग्रवाल जी से भी था कि क्या गोवंश को लेकर एक तरीके से राजनीतिक होड़ है, क्या श्रेय लेने की होड़, जिस तरीके से आप कह रहे हैं पहले बीजेपी गोवंश का नाम लेती रही है, कामकाज उनके लिए करने की बात कहती रही, लेकिन नहीं हुआ। नरेंद्र सलूजा जी, मैंने कहा जो हमारी गौशालाओं के काम चालू हो गए, इनको भी पता है कि गौशाला तो बन रही है, 1000 गौशाला का काम चालू है, कई बन चुकी है। अब इन्हें पता है कि उन गौशाला को चलता हुआ तो रोक नहीं सकते, ये बनता हुआ तो रोक नहीं सकते, बीच में काम बंद नहीं कर सकते। तो वो गौशालाओं की इन्होंने घोषणा कर दी, वो क्रेडिट अपने खाते में लेंगे जो कांग्रेस सरकार में शुरू हुई गौशाला का काम। गो कैबिनेट का क्या फायदा मिलेगा नरेंद्र सलूजा जी, आपको लगता है इसके गठन से क्या होगा? देखो, गौ माता निराश्रित है, गौ माता का संवर्धन के लिए काम किए जाने, हम देखते किस प्रकार सड़कों के ऊपर, राष्ट्रीय राजमार्गों के ऊपर कमलनाथ जी ने निर्णय लिया था कि जो गौ माता बैठती है उसको लिए भी उन्होंने कहा था कि हम सबसे समीक्षा अध्ययन करेंगे कि कैसे उनकी दुर्घटनाओं में होने वाली मौत और किस प्रकार से चारे के अभाव के अंदर सड़कों पे जो गौ माता घूमती हैं उनकी मौतें होती है, दुर्घटना का भी शिकार होती है। तो इसीलिए गौशाला बनाने का निर्णय लिया था। कमलनाथ जी जब चुनाव प्रचार में जा रहे थे 2018 में, जब हमारी सरकार भी नहीं बनी थी, तो सागर में एक सभा को संबोधित करने जा रहे थे, तो उन्होंने रोड पे एक गाय को तड़पते हुए देखा था। तो उसी दिन उन्होंने निर्णय लिया था, उन्होंने उस सभा के अंदर ही घोषणा करी थी कि हम गौशालाएं बनाएंगे। उसके बाद हमने गौशालाओं के लिए काम भी चालू किया, प्रदेश से देखा कई गौशालाएं तो बन के तैयार पड़ी हैं। शायद रजनीश अग्रवाल जी, बहुत सारी बातें और सवाल हुआ नरेंद्र सलूजा जी से, आप क्या कहेंगे? गौशालाओं का निर्माण तो हुआ है, देखिए मैंने पहले भी कहा और मैं फिर दोहरा देता हूँ, गौशालाओं का मामले में, गौ संरक्षण संवर्धन के मामले में ये कह रहे हैं कि कांग्रेस की भाजपा नकल कर रही, तो भगवान ऐसी बुद्धि कभी ना देना कि भारतीय जनता पार्टी सरकार को कमलनाथ सरकार का अनुसरण करना पड़े। हम विकास, सुशासन, गौ संरक्षण, संवर्धन, तमाम ऐसे जो मुद्दे हैं जो हमारे अपने आइडियोलॉजी के मुद्दे हैं, हम उस पर काम करते रहे और करते रहेंगे। भगवान से मैं यही दुआ करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि ऐसी बुद्धि कांग्रेस जैसी कभी मत देना कि बातें करें 23,000 की, बातें करें 1,000 की और बनाए 50 भी नहीं। और जनता जानती है, इसीलिए जनता ने 28 विधानसभा चुनाव में खूब मुद्दे उछाले थे इन्होंने, कमलनाथ जी ने भी और इनकी तमाम पार्टी के नेताओं ने भी। जनता ने जवाब दिया, 40-40, 50-50 हजार से इनको परास्त किया, पराजित किया। तो जनता के सामने भी बेमानी है। मैंने कहा कि मंगल ग्रह पर बना रहे होंगे तो मुझे नहीं पता, किसी दूसरे राज्य में बना रहे होंगे तो नहीं पता, लेकिन सच्चाई ये है कि अगर अच्छे निर्णय होते हैं तो सबका स्वागत करेगा। बोलेंगे जनता का एक गौशाला तो बन रही है, ये तो भाजपा के लोग झूठ बोल रहे हैं, तो अब जनता हमें नकारेगी। लेकिन सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए कि हाँ, इनसे नहीं हो सका, ये नहीं कर सके। केवल कुछ दिखाने के लिए, कुछ बताने के लिए केवल उतना कर दें तो उससे तो काम होने वाला नहीं है। और ये सच्चाई है कि गौ अभ्यारण्य में 15 महीनों में लगातार गायों की मौतें होती रही और मीडिया ने उजागर लगातार किया। हमने तो प्रतिनिधि मंडल भेजा था वहाँ विधायकों का, देखने के लिए किस प्रकार अव्यवस्थाएं थी वहाँ पर। कैपिटा जो उनको भोजन चाहिए वो भी उपलब्ध नहीं करवा पा रही थी कमलनाथ जी की सरकार। तो ये सच्चाई मीडिया के माध्यम से भी उजागर होती रही, किसी से छिपी हुई नहीं है। और रही बात पिछले की प्रतिबद्धता की, तो गौवंश की गौचर भूमि भी छीनने का काम दिग्विजय सिंह सरकार ने किया था। क्या बिगाड़ा था गौवंश ने इनका कि जहां गाय चरने के लिए जाती है वो भूमि भी तो ये काम इनके सरकार के रहे हैं और ये काम ऐसे रहे हैं कि किसी से छिपे हुए नहीं है। मैंने फिर कहा, लोकतंत्र में जनता जनार्दन होती है, जनता के बीच में होगी। अलग अलग क्षेत्रों में, केवल एक तरफा क्षेत्रों में भी नहीं, 28 विधानसभाओं के चुनाव हुए, जवाब मिला है, करारा जवाब मिला है, जोर का जवाब मिला है। तो जनता को अब नादान ना समझ मत कहिएगा।
चलिए, तो कुल मिलाकर पहले बीजेपी सरकार में गोवंश के लिए जो कामकाज हुए, उसके बाद कमलनाथ सरकार ने भी गौशालाओं का निर्माण किया, एक बार फिर गो कैबिनेट का गठन होने जा रहा है। तो ऐसे में माना जा सकता है कि गोवंश के लिए संवर्धन और संरक्षण को लेकर एक तरीके से राजनीतिक होड़ लगातार जारी है। हालांकि बीजेपी पहले से ये मुद्दे को लेकर चलती रही। आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।